नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भ्रष्टाचार पर मौन रहने वाली और सवाल पूछने पर मीडिया को भाजपाई बताने वाली समाजवादी पार्टी के एक और राजकुमार बुरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। समाजवादी पार्टी के इन राजकुमार ने 450 करोड़ रुपए की काली कमाई से विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। जी हां, काली कमाई का यह पहाड़ अभी खत्म होते नजर नहीं आ रहा है और समाजवादी पार्टी के यह राजकुमार हैं मोहम्मद आजम खां। मोहम्मद आजम खां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। टैक्स चोरी करने के मामले में जांच पड़ताल कर रही इनकम टैक्स के सामने एक के बाद एक तय खुलकर आ रही है काली कमाई के। अब तक 450 करोड़ रुपए की काली कमाई आजम खां की सामने आ चुकी है। अब इनकम टैक्स इस सारे मामले को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने जा रहा है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स की इस जांच पड़ताल में सामने आया कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए जो मोहम्मद आजम खां का है, जौहर विश्वविद्यालय में विदेशी मुद्रा का भी लेन देन बड़े पैमाने पर हुआ है। लिहाजा विदेशी मुद्रा के लेन देन के मामले में भी मोहम्मद आजम खां बुरी तरह से फंस सकते हैं। मालूम हो कि पिछले दिनों इनकम टैक्स ने मोहम्मद आजम खां के रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद सहित 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी इनकम टैक्स ने टैक्स चोरी के मामले में की थी, लेकिन टैक्स चोरी करने के साथ साथ कई और मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। इस तरह से मोहम्मद आजम खां ने काली कमाई से 450 करोड़ रुपए की लागत से जौहर विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। इसमें विदेशों से भी बड़े पैमाने पर पैसा आया। इतना ही नहीं, जौहर विश्वविद्यालय के लिए 2 बिल्डिंग की अनुमति ली गई थी और 2 बिल्डिंग के बजाय इस परिसर में 59 से अधिक यानी करीब करीब 60 बिल्डिंग खड़ी हैं, जो सभी अवैध है। आजम खां और उनके परिवार ने इनकम टैक्स को बताया था कि जो पैसा दान से मिला है, कंपनियों ने दान दिया है, दानदाताओं ने दान दिया है, लेकिन जब इनकम टैक्स ने जांच पड़ताल की तो जो कंपनियां दर्शाई गई दस्तावेज में आजम खां के, उनमें से कई कंपनियां अस्तित्व में ही नहीं मिली। इसके अलावा दानदाताओं की जो सूची थी उसकी छानबीन जांच पड़ताल की गई तो उसमें कई दानदाता मुकर गए कि हमने जौहर विश्वविद्यालय को कोई दान या अनुदान नहीं दिया है। इस तरह से मोहम्मद आजम खां अपने ही जाल में एक बार फिर बुरी तरह से फंस गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में यानी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वह मुख्यमंत्री की हैसियत रखते थे। खास यह भी है कि उनके पास यानी उनके अधीन कमाऊ डिपार्टमेंट रहते थे, कमाऊ विभाग रहते थे, जिसमें शहरी आवास, नगर विकास, जल निगम आदि इत्यादि कमाऊ विभाग रहते थे। अब यह तो इन विभागों के इंजीनियर ही बता सकते हैं कि मोहम्मद आजम खां कितने ईमानदार थे। यह मोहम्मद आजम खां की सत्ता का ही रसूख था कि सैकड़ों बीघा जमीन, चाहे वह दलितों की हो, किसानों की हो, मजदूरों की हो, विधवाओं की हो या मुसलमानों की हो, जबरियां जौहर विश्वविद्यालय के लिए हथिया ली गई, जिसके समय समय पर मामले खुलकर सामने आते रहे हैं। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के राजकुमार या यूं कहें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के राजकुमार मोहम्मद आजम खां काली कमाई के एक बड़े मामले में फंस गए हैं, जिन पर विदेशी मुद्रा का भी मामला है, इनकम टैक्स चोरी का भी मामला है, धन शोधन का भी मामला है। इस तरह से मोहम्मद आजम खां चौतरफा घिर गए हैं। खास यह है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खास लोगों में मोहम्मद आजम खां गिने जाते थे और कमोबेश वही दशा अब यानी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खास लोगों में मोहम्मद आजम खां हैं। अब ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है, विपक्ष के पर एक तरफ से गौर करें तो धीरज साहू, जिनके आवास व ठिकानों से 350 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, यह भी छापेमारी इनकम टैक्स ने की। आखिर इतना पैसा कहां से आता है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। शायद कुबेर का खजाना भी
इन अत्याधुनिक कुबेर के सामने कम पड़ जाए। पूर्वांचल के विनय तिवारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की, प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के कोषाध्यक्ष केशव बाबू शिवहरे हमीरपुर में गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की जमीन कब्जाने के आरोप में गिरफ्त में आ चुके हैं। इस तरह से समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है कि आखिर समाजवादी पार्टी के राजकुमारों के पास अथाह दौलत कहां से आ रही है। अब यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई, इनकम टैक्स ने जांच पड़ताल की और कंपनियां जो अस्तित्व में नहीं मिल रही हैं और दानदाता मुकर रहे हैं कि उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के लिए कोई दान नहीं दिया है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि यदि यूपी को नहीं लूटा गया, गरीबों को नहीं लूटा गया, मजदूरों को नहीं लूटा गया, दलितों को नहीं लूटा गया, मुसलमानों को नहीं लूटा गया, तो आखिर यह पैसा कहां से आया है? यानी 450 करोड़ रुपए की काली कमाई आखिर कहां से आई मोहम्मद आजम खां के पास? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार का मामला खुलता है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, तो अखिलेश यादव मौन धारण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर खुद आरोप लगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि ऑस्ट्रेलिया में टापू और ब्रिटेन में होटल कहां से आए, अखिलेश जवाब दें, लेकिन आज तक अखिलेश यादव ने कोई जवाब नहीं दिया है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में टापू और ब्रिटेन में होटल किन पैसों से, कहां से लाए पैसों से खरीदे गए। इस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भ्रष्टाचार पर मौन साध लेते हैं। यदि मीडिया कोई सवाल करता है तो उसे भाजपाई कह देते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।